नमस्ते अंकल, मेरा नाम दिलीप है। आप विदेशों में डिप्लोमेट रहे, वहाँ के अनुभवों से हम लोग को क्या सीखना चाहिए और उसके बारे में। देखिए, राजनयिक का काम शायद आपको पता होगा कि राजनयिक कौन होता है। हम पूरी दुनिया में जो है आपको शायद 193 कंट्रीज है और जिस देशों से हमारा संबंध सुधारना होता है पड़ता है एम्बेसी होती है। 2-3 फंक्शन है एम्बेसी के और दूतावास का, और दूतावास में मुझे काम करने का मौका मिला कई जगह। तो ऐसी मतलब आपको मुझे क्या था, मुझे एक सुविधा दी या बोलिए एडवांटेज दी है मुझे, क्योंकि मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई जिन देशों में वहाँ पर रूसी भाषा जो था वो वहाँ की भाषा थी। तो और वो भाषा मैंने जेएनयू से सीख रखी है। मैंने एमए भी किया है जैसा आरोपी ने बताया और पीएचडी भी किया है उसमें से। तो आप जब और ये जो राजनयिक का डिप्लोमेट का जो प्रोफेशन होता है ना, वो होता है उसको कई सारे काम है कि जो लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना है, आप उनको कोई उनकी सुविधाएं वो उपलब्ध करानी है एम्बेसी में काम करते हुए। लेकिन सबसे जो मेन काम होता है वो होता है जो आपका फंक्शन है वो होता है कि आपको वहाँ के लोगों से, जिस देश में आपकी सेवा है, जिस दिन आप एम्बेसी में काम कर रहे हो, वहाँ के लोगों से संबंध सुधारना, उस संबंध को बढ़ाना, उस संबंध को और आगे बढ़ाना। उसमें कई सारे हैं। तो कई लोगों को मिलता है कि भाई आप कल्चरल रिलेशन बढ़ाइए, कुछ लोग सांस्कृतिक बढ़ाइए, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आप व्यापारिक संबंध बढ़ाइए, इस तरह का होता है। तो आपको मैं ये बता पाऊंगा कि अगर आपको उस देश की भाषा का ज्ञान है, आप उनके वहाँ के लोगों से जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनसे आप पहले तो हमारे संबंध सुधारोगे कैसे? पहले तो आप उनसे मिलोगे, बात करोगे, आप उसको इम्प्रेस करोगे, ठीक है। हम लोग का ये सौभाग्य है, मेरा ये बताऊंगा कि हमारे देश के बारे में विदेशों में भी बहुत अच्छी धारणा है, बहुत अच्छी धारणा, और लोग हमारे देश को और हमारे देश के लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। उसमें कई चीज़ों का योगदान है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, जैसे कि हमारा करी है या खाना पीना है हम लोगों का, फिर अभी जो योगा हुआ, तो ये सब चीज़ें लोगों को आकर्षित करती है और पता अच्छा इंडिया से हो, यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आपका भी ये चीज़ है। तो फिर आपकी फिल्मों का, हमारी फिल्मों का इतना असर है। लोग कहते हैं कि फिल्मों का मतलब नहीं देखना चाहिए। हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बोल रहे थे कि सिनेमा नहीं जाना है, देखना नहीं है, क्योंकि पढ़ना है, अरे सिनेमा वो खराब हो जाता है। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री ने बाहर दुनिया में इतना नाम कमा है, इतने लोगों को जानते हैं जिसका हिसाब आप आश्चर्य के लोग कहीं भी चले, आप चाइना चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, वहाँ भी हमारी फिल्म रिलीज होती है। तो हम लोगों को आप अगर राजनयिक हो और आपके बारे में वो जैसे आप कहते हैं, जैसे उससे मिला कोई उदाहरण जैसे समझ लीजिए उज्बेकिस्तान में ले गया, तो वो मेरे फिल्म के इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं उतना हम उनके देश के लोगों के बारे में नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप आसान कर देता है आपका काम। तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक तो भाषा का है, दूसरा आपके व्यवहार से, और हम लोग का जो अभी के स्टेज में क्या हुआ, जैसे मैंने जीवन की शुरुआत की थी डिप्लोमेटिक कैरियर 2010 में, और अभी भी पिछले साल आया हूँ, तो बहुत फर्क आया है। हमारे देश ने जो तरक्की की है उसका भी लोगों को पता है, पूरी दुनिया में लोगों को पता है, जो कि पहले नहीं था। अभी भी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अरे अमेरिका जाएगा, बाहर जाएगा तो बहुत पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे देश का नाम अभी 4th या 5th इकोनॉमिक रेटिंग में है। जैसे कि आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर को राजभवन में कनाडा में G7 में बुलाया गया, क्योंकि G7 में जब मेंबर भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छा